सौहरिहन्ताणम् नमो नुवे सौहृदानम् नमो नुवे सौभागिर्यानम् नमो नुवे सौजायानम् नमो नुवे सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् से ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुंडारि भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव निरुद्ध नाटक समय था 8वां कलश है 127 पान है ना नीचे 8वां कलश वेद ज्ञान उच्छलन कलनाथ शुद्ध तत्वोपलम्बा राग ग्राम प्रलय करणाट करणाम संवरेण विग्रहतोषम् परम् अमलालोकमलामेकम् ज्ञानम् ज्ञाने नियतम् उदितम् शाश्वतम् ज्योतिर्मयितम्। वेद ज्ञान से आत्मा उज्ज्वल होता है, आत्मा को वेद ज्ञान से धर्म होता है हम कहते हैं। वेद ज्ञान का अर्थ कि आत्मा आनंद में ज्ञान स्वरूप है, वो पुण्य पाप का शुभ जो विकल्प राग है उससे भिन्न करके अपना अनुभव करना, उसका नाम वेद ज्ञान है, उसका नाम धर्म की प्रथम शुरुआत है। वेद ज्ञान साधु भयो न समर्थ निर्मल धोबी अंतर्वाचुना धोबे निर्गुण चीर। बहुत टूकी भाषा। धोबी अंतर आत्मा, धोबी अपना चीर धोते हैं ना, क्या कहते हैं धोते, कपड़ा धोते हैं ना, साफ करते हैं। ऐसे आत्मा अंतरात्मा, अंतरात्मा कहो कि संकिति कहो, जिसने अपना शुद्ध आनंद ज्ञान स्वरूप चिदानंद और राग में विकल्प से भिन्न अनुभव किया, कोई प्रथम सम्यक दृष्टि यानी धर्मी कहने में आता। धर्म क्या से शुरू होता है? दया नाम व्रत भक्ति पूजा आदि ना परिणाम, वो कोई धर्म नहीं, तो पुण्य है। वो पुण्य से अपनी पवित्रता पर से पृथक करके अंतरात्मा राग को अपने मानना, वो बहिरात्मा है। उन पाप का विकल्प जो दयादान व्रत आदि भाव है उसको अपना मानना, वो तो बहिरात्मा में क्या दृष्टि है, उसको तो धर्म कहीं होता। अंतरात्मा है ना त्रिजो बोल, वो भी अंतरात्मा अर्थ में पहलो એને લીધો છે, પાઠમાં આપણે વેદ જ્ઞાન લીધું। अंतरात्मा वस्तु જે शुद्ध चैतन्य अनंत आनंद ने अनंत ज्ञान स्वभाव भाव, ऐसा अपना पिकारी शुद्ध ध्रुव स्वभाव, उसको अंतर में दृष्टि करके अनुभव किया। ये अंतरात्मा समझ में आया? अपना ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य उसको छोड़कर शरीर वाणी मन पुण्य पाप का भाव जो पर है, विभाव है, दोष है, उसको अपना मानना, उसका नाम बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि की है। चाहे तो साधु थे हो बाय से
तो अंतर में तो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। बराबर। आया नहीं साधु थे और भारती नग्न मुनि भारती थे नहीं इच्छा मूल गुण पालतो हो इच्छा मूल गुण नाम विकल्प है वो शुभ राग है पुण्यास्त्र है कोई धर्म है नहीं उससे मेरे धर्म होगा ऐसा आत्मा को भगवान बहिरात्मा जी आत्मा का स्वभाव में नहीं उसको अपना मानना उसको बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये जैन नहीं तो कहते हैं कि अंतरात्मा अंतर अपना निज शुद्ध ध्रुव नित्यानंद स्वरूप उसको अपना मानकर राग से पृथक अपना ज्ञान रखते हैं उसका नाम अंतरात्मा सम्यक दृष्टि धर्मी उसको कहने में आता है। बराबर समझ में आया? तो भी अंतरात्मा अंतर स्वरूपनी दृष्टिवंत राग ने पुण्य से विमुक्त प्रभु आत्मा उसकी जिसको दृष्टि हुई ये धोबी अंतरात्मा ये अंतरात्मा धोबी हुआ क्या करते हैं कि वेद ज्ञान साधु भयो राग से पृथक ज्ञान करना वो साधु है। अंतरात्मा और सम्यक दर्शन दिया तीनों को समझ दिया है। सम्यक दर्शन ज्ञान निचारित समझ में आया? संबर दिखा रहे हैं आत्मा शुद्ध चैतन्य सिद्ध स्वरूप ही आत्मा उसको अंतर पकड़ करके राग ने विकल्प को छोड़कर जो अंतर आत्मा हुआ वो वेद ज्ञान साधु से क्रमे क्रमे राग को भिन्न करते 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 वेद ज्ञान साधु भयो समरस निर्मो नीर एमा समता राग विना परिणाम वितरागी परिणाम समरस निर्मल में अंतर आत्मा राग से भिन्न अनुभव करने वाला जीव धर्मी ये वेद ज्ञान क्रमे क्रमे राग से भिन्न करते करते समता रस में अपना आत्मा को रखते हैं। वो निर्मल समरस नीर दोवे निज गुण चीज ये आनंद में ज्ञान गुण नहीं पदशा में राग आदि जो है उसको निकाल देते हैं। अरे भाई किया दर्शन सारी तरफ वेद ज्ञान साबु भयो અને અંતર આત્મા ધોબી અને તેણે ક્ષમતા ભાવ પુण्य ने पाप दो एक सरखा है। मेरी चीज में नहीं ऐसी जिसको वितरागता वैरागता अंतर में वैरागता प्रकट हुई है कि समरस निर्मल नीर में राग द्वेष का परिणाम आत्मा की परिणति से में से निकाल देते हैं बराबर छोड़ देते हैं। उसका नाम भेद ज्ञान ने धर्म कहने में आता। चिट्ठी यहाँ करना मान कहते हैं करना हो देहादि तुम जड़ है माटी उसी का कोई संबंध है नहीं। अंदर में पुण्य में पाप का दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव होता है और इनका जो चोरी विषय बहु आत्मा का हो तो दो ही भाव विभाव विकार है। उससे भेद करके अंतरात्मा हुआ हो वो भेद ज्ञानी जीव अंतरात्मा अपना क्षमता उसमें मलिन परिणाम को धोते हैं। समझ में आया? उसका नाम संवर
બહારનું જ કઈ આવ્યું ને આમાં છે નહીં. અર્થમાં કેવું જો સમ્યક દ્રષ્ટિ रूप धोबी ये तीजा पद નો અર્થ કર્યો છે. तीजा पद का अर्थ क्या है? और वेद विज्ञान साबु और समता रूप निर्मल जल से आत्मगुण रूप वस्त्र को साफ करते हैं. उसका नाम धोबी अंतरात्मा कहने में आता है. और वेद विज्ञान की क्रिया के दृष्टांत आत्मा चैतन्य दो ध्रुव पूर्णानंद प्रभु अपना स्वरूप, उससे भिन्न जो कहीं विकल्प उठते हैं, दया दान व्रत भक्ति आदि, ये राग है. उसको जन धूड़ धोया, यहाँ कहते हैं धूड़ धोया. पंडित जी हृदय सुधा न्यारा न्यारिया क्या कहते हैं? न्यारिया हमारे क्यों थे क्यों था नहीं है, शब्द नहीं है. दूर धोया दूर न्यारिया होता है ना, सोनी पास जो धोते हैं ना दूर, न्यारिया में है नहीं इसका अक्षर. रहते तो तुमने पूछा कराया, उसमें है नहीं. आई तो रज सोता थी मैंने आया है पास समझ में आया. धूल शोधने वाला जैसे रज शोधा रज शोध के द्रव्य काढ़े, जो काढ़े शब्द आता है हिंदी में. हिंदी का भाषा जैसे रज शोध के द्रव्य काढ़े, पावक कनक काढ़ी लाहत उपल को, पंख के गर्भ में जो डाये कुटक फल, निरसरे उज्ज्वल नितारी डारे मल को, दधी को मथैया मथी काढ़े जैसे माखन को, राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागी जल को, ऐसे ज्ञानवंत वेद ज्ञान की शक्ति साधी, वेदे निसंपत्ति उछेदे पर्दो को. जैसे रज शोधा नाम लिखने से अर्थमा, जैसे रज शोधा दूर शोध कर सोना क्यों लिख दिया शब्द ही बात है. अच्छा कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो रज का शोधने वाला है दूर का, और उसमें द्रव्य आया ना, रज शोधी द्रव्य काटे और सोना का टुकड़ा हो वो निकाल ले रज में से निकाल कर, तो उसको पिछानने में आता है कि नहीं? क्या रज है और आज सोना है? पिछान भी ना थी सोना निकाले और रज को से निकाल दी. के धूल में रज होती है, सूक्ष्म धूल, और पीतल का भी कटका टुकड़ा घेरा होता है पीला, और आप बंगड़ी होती है ना, बंगड़ी तो बंगड़ी में वो पीला वल होता है ना, पीला वल, तो वो भी भूखा हुआ तो टुकड़ा पीला हो जाता है. तो रज पीला टुकड़ा और पीतल का थोड़ा रजकन, उसको पिछानते हैं का पीतल है और काठ है और रज है, और उसमें से सोना भिन्न है. सोना की पीड़ाट विशेष है, चिकाट विशेष है, तोल विशेष है. समझ में आया? सोना में, पीतल में, बंगड़ी में, कटका में और दूर में, दरेक में भिन्न है. ऐसा उसको विज्ञान है वो प्रकार का. तो रज शोधा रज शोध के द्रव्य काटे, सोना ले रहे उसमें से. समझ में आया? दृष्टांत तो बहुत अच्छा दिया है, समझ में आया. ऐसा ऐसे
ज्ञानवंत वेद ज्ञान की शक्ति साधी आखिर का पद के साथ बनाए। ऐसे धर्मी जीव मैं तो ज्ञान प्रकाश नो नूर पूरा आनंद हूँ, ऐसा अपना ज्ञानवंत वेद ज्ञान की शक्ति वो पुण्य पाप का विकल्प हो, शुभ के अशुभ, ऐसा पीतल का टुकड़ा हो, मंगड़ी कहते हैं ना वो, उसका अंदर हो ना वो प्योर वो टुकड़ा हो जाता है झना झना में, बहुत बारीक बारीक, और दूर तीनों को पिछानते हैं और सोना भिन्न पिछानते हैं। ऐसे धर्मी ज्ञानी जड़ की क्रिया शरीर की को पिछानते का जड़ है, कर्म का उदय की क्रिया पिछानते है का संयोग मिला न राग में हुआ। समझ में आया? पुण्य ने पाप का विकल्प वो पीतल ना टुकड़ा जैसा है। समझ में आया? एमा पर शुभ भाव पीतल ना टुकड़ा जैसा, ना शुभ भाव मुंगनी ना पीवा टुकड़ा जैसा, અને શરીરની ક્રિયા રથ જैसे दूध की। समझ में आया? उसमें से आत्मा भेद ज्ञान से वो शरीर से, शरीर की क्रिया से, पुण्य पाप का विकल्प से, शुभ शुभ दोष से भिन्न अपना चैतन्य स्वरूप को रज शोधा, रज के शोध करके द्रव्य काटते हैं, सोना ले लेते हैं। ऐसे धर्मी अपना आनंद ने ज्ञान स्वभाव को पकड़ करके राग से भिन्न होकर अनुभव करते हैं। अरे वाह, समझ में आया? जीवा तो बनारसीला से मृत्यु से मां जैसे रज शोधा, रज शोध के द्रव्य काटी, द्रव्य नो अर्थ करो छू सोना चांदी, सोना मूल तो सोना चांदी सोना ये दृष्टांत। एम धर्मी जीव अपना स्वरूप में से पुण्य पाप का विकल्प ने शरीर की क्रिया से भिन्न अपना स्वरूप है, ऐसा आनंद ने ज्ञान को अनुभव करते हैं और राग आदि क्रिया को अंदर से दूर करते हैं। वो समझ में आया? बहुत आखिरी क्रिया है वतन लगी बहुत आखिरी के थे, बहुत कठिन। भगवान कठिन नहीं है, तेरी चीज में है, तेरी चीज में है। तुम चैतन्य प्रकाश का नूर हो, चैतन्य का नूर ने चैतन्य ज्ञान स्वभाव ही तेरी चीज है। वो पुण्य पाप का विकल्प शरीर आदि तेरी चीज नहीं है। तो जैम रजदो या रज को दूर करके सोना निकाल लेते हैं, एम धर्मी राग आदि को दूर करके अपनी ज्ञान में शांति का स्वभाव का अनुभव करते हैं, और उसका नाम धर्म है। समझ में आया? दुनिया की दूसरी चीज है समझी। जैसे रज शोधा, रज शोध के द्रव्य काढ़े, पावक कनक काढ़ी दाहत उपल को। दूसरा दृष्टांत, पावक नाम अग्नि सोना लेकर उपल नाम पत्थर को बालीनाथ में भिन्न कर दे। अग्नि धातु को गलाकर सोना निकालती है। अग्नि कुंडली में होता है ना सोना आदि, तो अग्नि करते 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 सोना निकाल देता है, और उसमें जो पीतल का और कथिर का भाग हो निकाल देते हैं। अग्नि का ऐसा स्वभाव है। ऐसे अग्नि अपना शुद्ध स्वभाव को कनक को काट कर सोना ने ले लेकर दाहत उपल को पत्थर में बागी नाखते हैं। ऐसे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जी धर्म का करने वाला अपनी ज्ञानाग्नि से सोना का भाव शुद्ध है अपना वो निकाल लेते हैं, और राग का भाव को पत्थर जानकर जला देते हैं। अरे धर्म भगवान के समझ में आया?
पावक कनक काढ़ी दाहत उपल को, ये पत्थरा ने बाड़ी नाश कर देते। अब ऐसे भेद ज्ञान, ज्ञानवंत भेद ज्ञान की शक्ति साधी, वेदे निज संपत्ति उछेदे पर दो को, एम છે ને चलो सर्व धर्मात्मा अपना आनंद ने ज्ञान स्वभाव को अनुभवते हैं। निज संपत्ति, जब कनक का दृष्टांत दिया था, निज संपत्ति सोना समान आनंद ने ज्ञान स्वरूप की निज संपदा उसको वेदते हैं, अनुभवते हैं, उछेदे पर्दों को, उन पाप का विकल्प को उछेद करते, नाश कर देते हैं। भेद ज्ञान की धर्मात्मा की क्रिया भारी आखिरी भाई है, समझ में आया। तीसरा, पंख के गर्भ में जो डारिये कुतक थो, पानी में जो कादो दिखते हैं जल में, उसमें निर्मल औषधि डालकर जल और मैल जो भिन्न करते हैं, जुदा कर देते हैं। कदम में निर्मली डालने से वह पानी को साफ करके मैल हटा देती है। जल मैला हो तो निर्मल हो वेद ज्ञान का दृष्टांत है ना। ऐसे धर्मी अपना आनंद ने ज्ञान स्वरूप से अपने में भेदन करते हैं, राग को निकाल देते हैं। समझ में आया। कुतुब फल का दृष्टांत वेद ज्ञान की अपेक्षा से, और कादव में जैसे पानी दिखते हैं, पानी में कादव दिखते हैं, एम भगवान आत्मा में पुण्य पाप का मैल जो दिखते हैं उसको निकाल देते हैं। पंख के गर्भ में जो दारिये कुतक थो, ऐसे ज्ञानवंत भेद ज्ञान की शक्ति साधी धर्मी जीव, चाहे तो शरीर स्त्री का हो, पुरुष का हो, नारकी का हो, स्वर्ग का हो, तो अपना पर से भेद ज्ञान करके अपना स्वरूप साधते हैं और राग को निकाल देते हैं। अरे आप दृष्टांत रहो प्राप्त, हजी दृष्टांत उसमें से नीर करे उज्ज्वल नितारी डारे मल को, जल ने उज्ज्वल કરી નાખે निर्मल औषधि से, અને નિતારી નાખે મલ को छोड़ दे। एम भगवान आत्मा अपना शुद्ध निर्मल स्वभाव में दृष्टि करके अपना निर्मल परिणाम को अनुभवते हैं और राग को दूर कर देते हैं। राग मैल है, चाहे तो शुभ राग हो के चाहे तो शुभ राग, मैल को निकाल देते हैं। तीन दृष्टांत हुआ, 5 दृष्टांत है। दधी को मथैया मथी काढ़े जैसे माखन को, दधी के मथैया, दही ने मथे थे ना, दही ने क्या कहते हैं, घेरणी, मथनी, दही में लाकड़ा की नहीं मथनी लाते हैं, घेरना, जहर करते हैं, जहर, दही को दही हो ने जहर करे। दधी को मथैया मथी काढ़े, जैन दही ना मथने वाला दही मथकर मक्खन को निकाल लेता है, माखन निकाल ले, सास दूर कर दी, सास समझे मठा। ऐसे आत्मा अपना ज्ञान स्वभाव अनुभव करते हैं और मठा स्नान राग आदि विकल्प को दूर कर देते हैं। ठीक दृष्टांत तो बहुत बड़ा है, अच्छा दृष्टांत है। दृष्टांत में से सिद्धांत समझने में वो सरल पड़े। दधी को मथैया मथी काढ़े जैसे माखन को, शुद्ध स्वरूप अपना निर्मोह ये राग थी, भीन पारवाना मंथन क्रिया थी,
अपना आनंद स्वरूप को निकाल लेते हैं और राग आदि पानी का समान उसको छोड़ देते हैं। राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागी जल को, जो 5वां दृष्टांत। राजहंस बस साधारण हंस न लिया, राजहंस जैसे दूध पीवे, जल और दूध एक स्थान में हो तो राजहंस है वो दूध ही पी लेते हैं, जल निकाल देते हैं। जैसे राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागे जल को छोड़ देते हैं। दूध का कोकड़ा बोलते, कोकड़ा पीवे जल छोड़ देते। ऐसे ज्ञानवंत भेद ज्ञान की शक्ति साधी जो आ दृष्टांत आया भगवान नो जन्म दी 5 दृष्टांत आएगा, पंच दृष्टांत आया। भाई भगवान तुम तो आनंद में ज्ञान स्वरूप हो प्रभु, तेरी राग से भिन्न क्रिया हो, तेरी क्रिया है। भगवान महावीर केवल ज्ञान में कहा ज्ञानवंत भेद ज्ञान की शक्ति, भेद विज्ञान की शक्ति ने साधी एम छे ने अंतरमा राग ने पुण्य से भिन्न होकर ज्ञानी लोग भेद विज्ञान के बल से आत्म संपदा ग्रहण करते हैं, आत्म संपदा का अनुभव करते हैं। छूछे दे पर दौड़ को पुण्य पाप का भाव को निकाल देते हैं, खुदगराली पर पदा त्याग देते हैं। खुद पुण्य पाप का विकल्प भी खरेखर खुद जो अपना आत्मा स्वभाव है ही नहीं। समझ में आया? वेदे निज संपत्ति आई तो निज संपत्ति आनंद का वेदन करे, अनुभव करे वो आत्मा, और राग का अनुभव छोड़ दे अनात्मा का, उसका नाम आत्मा। मुरन भाई बात भाई, अरे आमाથી દુકાન કરવું કે છોકરાનું કરવું કેના કિસ્સા કરે પ્રભુ આપે છૂટા પડાવો છે બધી રીતે છૂટા છે છૂટા હોય ને છૂટા પડે, છૂટા ન હોય ને છૂટા પડે હોય છે છૂટા બહુ સરસ। 5 दृष्टांत आया, नारिया का, रजसोदा का, अग्नि का, जल में कादव का, दही मथन का, राजहंस का। रूप चैतन्य दो आनंद स्वरूप है। उसको शरीर तो माटी जड़ है, वो तो अजीब तत्व होकर रहा है, और पुण्य पाप का विकल्प तो आश्रव तत्व होकर रहा है, और तुम तो आनंद में ज्ञान होकर रहा है। तो राग से विकल्प से राजहंस जैसे निकाल देते हैं पानी को और दूध पीते हैं, ऐसा आत्मा अपना शुद्ध शुद्ध पवित्र स्वरूप उसको अनुभवते हैं और राग को दूर कर देते हैं। इन्हें अनुभव से राग दूर हो जाता तो कथन उपदेश कैसे आवेगा? जो धर्म धर्म के आनु नाम संबर, उसका नाम संबर कहते हैं। संबर संबर बात त्याग करीन बैठा संबर हो गया, ऐसा संबर है नहीं। अपना भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव है, महामहिमावंत आत्मा को कहा है कि महिमावंत जो आत्म पदार्थ आनंद है
उसकी महिमा करके वेदना और राग की महिमा छोड़ देना, पुण्य पाप का विकल्प की महिमा छोड़ देना, उसका नाम भेद ज्ञान धर्म है। पैसा से धन होता है, दूर से होता है। पैसा में बहुत राज्य रजिस्ता थे मनुष्य में भैया पैसा वाला હોય એવું હશે તો धर्म करके पैसा और धर्म करके હું पैसा पैसा करके खर्चे में क्या धर्म होता है? दूर में जड़ है, जड़ से तो भिन्न आत्मा। तो जड़ को मैं आपता हूँ देता हूँ, मिथ्या दृष्टि मानते हैं, बहिरात्मा है। उसका धर्म होता है पैसा से। ऐसा तो करा देते हैं, यहाँ धर्म नहीं होता थे, हम कहते हैं लोग यार पूछो तुम કેટલા પૈસા એવામાં શું કહેવાય તમારો આગે પૂછો થી આવ્યા હતા ને કાગળ લઈને મગનભાઈ નો, તમારો કાગળ લઈને આવ્યા હતા પ્રવીણભાઈ, બે કાગળ હતા કઈ આજ આવ્યા। હું હાર કઈ પરપોચાર લઈને આવ્યા મગનભાઈ આવવાના છે, હું કીધું હમણાં આવવાના હે બે કાગળ। हाँ બે થઈ ગયા આ પુસ્તક મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ એમના તરફથી 25 દેવા અને એ આવવાના છે। तो आज मैंने सुना यहाँ तो कहते हैं तेरी कोई चीज है, उसमें कोई शक्ति है कि नहीं? तुम है आत्मा तो तेरे में कोई शक्ति है कि नहीं? क्या राग ने पुण्य पाप तेरी शक्ति है? दयादान शरीर वाणी मन लक्ष्मी वो तेरी शक्ति है? वो तो जड़ की जड़ है। तेरी शक्ति तो अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान वो तेरी शक्ति है। ये शक्ति की संभाल करना और राग आदि की संभाल छोड़ देना, उसका नाम भेद ज्ञान रूपी धर्म कहने में आता। ये कौश न जितने मोक्ष का मूल भेद विज्ञान है। मोक्ष नो मूल भेद विज्ञान। एक तो ठेकाने प्रगटे भेद विज्ञान आप गुण पर गुण जाने, जाने पर परिणति परित्याग सूद अनुभव स्थिति ठाने, करी अनुभव अभ्यास सहज संवर प्रकाशे, आश्रव द्वार निरोधी कर्म धन तिमिर विनाशे, क्षय करी विभाव समभाव भजी, निर्विकल्प निज पद गहे, निर्मल विशुद्धि शाश्वत सुखीर परम अतीन्द्री शुक्ल है। एकदम माखन है यहाँ तो। प्रगटे भेद विज्ञान, जिसको अपना आत्मा में शरीर वाणी कर्म ने पुण्य पाप का भाव, उससे अपना आत्मा भेद है, भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान प्रकट होता है कि आप गुण पर गुण जाने। मैं ज्ञान में आनंद हूँ, ये आप गुण और पुण्य पाप का विकल्प पर गुण। समझ में आया? प्रगटे भेद विज्ञान आप गुण पर गुण जाने। भेद विज्ञान बिना अपना स्वरूप में पर का स्वरूप जानते नहीं। मैं आत्म राम निजानंद स्वरूप हूँ, ऐसा अपना गुण को ज्ञानी धर्मात्मा चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि हो,
तो भी अपना स्वभाव आनंद ने ज्ञान ऐसा जाने और पर गुण जाने। और राग आदि विकल्प प्रभाव परद्रव्य पुद्गल का परिणाम अपना नहीं। शरीर तो जड़ है और जपन पुण्यना भाव भी जड़ है। ये पर गुण है, अपना गुण है। अरे गले उतरूंगे, नजर पड़े नहीं અને नजर पड़ेगी नहीं, समझाई नहीं, એમ કે છે જો प्रगटे भेद विज्ञान आप गुण पर गुण जाने। अंतर्मुख आत्मा में दृष्टि करता, अपने में दृष्टि करते हैं, अपना निज गुण को जाने। मैं तो ज्ञान दर्शन आनंद हूँ और पर गुण विकल्प आदि दया दान व्रत आदि का विकल्प वो बड़ी पर है। ऐसे भेद ज्ञानी अपना आत्मज्ञान के बल से ऐसे जानते बड़ी निश्चयની વાતો અધ્યાત્મની એમાં વ્યવહાર ક્યાંય આવતો નથી। આવ્યો ને व्यवहार से मैं भिन्न हूँ ऐसा भान करना, व्यवहार को छोड़ना, उसका नाम भेद ज्ञान। दृष्टि में से व्यवहार को छोड़ना आते है कि नहीं? प्रगटे भेद विज्ञान आप गुण पर गुण जाने। यहाँ तो ये कहा अपना राग से मलिनता से निर्मल आनंद भेद ज्ञान करके जानने में आता है, तब अपना और अवगुण को गुण पर गुण को जानने में आता। समझ में आया? पर परिणति परित्याग, पीछे अपना निज गुण जाने न पर गुण राग आदि ऐसे जाने। पर परिणति परित्याग, पर परिणति के ऊपर लक्ष्य छूट गया है और अपना स्वभाव में लक्ष्य आ गया है, तो पर परिणति का त्याग करे, ऐसे कहने में पर परिणति। देखो पुण्य पापना भाव को पर परिणति का है कि नहीं? हृदय में साफा छोट शुद्ध अनुभव स्थिर होता है ना। पर परिणति परित्याग, अपना शुद्ध चैतन्य ज्ञाता दृष्टा स्वभाव टिकाओ, उसमें एकाग्र होकर पर परिणति का त्याग करे। विकल्प आदि मलिन परिणाम मेरे में लाते नहीं, आते हैं वो शुद्ध चैतन्य मूर्ति अपनी परिणति आती है। बराबर शुद्ध अनुभव स्थिति साने। ये शुभ के अशुभ जो विकल्प राग है उसको छोड़कर शुद्ध अनुभव, वो पुण्य पाप का भाव तो अशुद्ध है, मलिन है। अरे वाह भाई, એને છોડીને શુદ્ધનો અનુભવ સ્થિતિ થાય, શુદ્ધ અનુભવ में સ્થિર રહે, એટલે ત્યાં દ્રષ્ટિમાં એકાકાર હરે કિયા। એ વસ્તુ વિના જન્મ મરણ મટે એવા નથી કે વાતું કરી કઈ વડા પાકે नहीं, એમ નથી કહેતા આપણે लोकમાં। ये समझते हैं बातों करे बड़ा न पाके पंडित जी नहीं समझते। बड़ा नहीं कहते, बड़ा नहीं होता है, अड़द का ऐसा है, बड़ा होता है नहीं, बड़ा नहीं, बड़ा केवाय करते केम अड़दना मगना न कहता बड़ा कहते हैं। तो बातों करते बड़ा पाके ચૂલા ઉપર હોય, તેલ હોય, અડદ હોય, પાક હોય, આવડત હોય, પાકી એમને લોટો મૂકીને મૂકે તો પાકી જાય।
बड़ा होता है ना अंदर फूल राखी गई फूल तो पाके रखू क्रिया करे तो पाके एम राग थी बिन पाड़े तो आत्मा पाके बराबर ये क्रिया है धनचंद जी मानव कहते हैं कि मुझे निश्चय पर निश्चय એટલે આ હાથું વ્યવહાર એટલે ઉપચાર ને ખોટું રસ લાગી ગયો એ ગિરધરભાઈ રાગનો રસ रागना પડદા પાછળ प्रभु पवित्र सचिदानंद प्रभु सिद्ध समान विराजे थे उसका सर्व की नजर नहीं तो महिमा नहीं अधिकता राग से भिन्न भाती नहीं समझ में आया शुद्ध अनुभव स्थिति ठाणे न्यास तीर्था कहते हैं राग आदि को छोड़कर शुद्ध चैतन्य दौड़ में स्थिरता करे वो अनुभव करी अनुभव अभ्यास लो अभ्यास शास्त्र नो अभ्यास नहीं आत्मा शुद्ध आनंद का अभ्यास करे अंदर अतीन्द्रिय आनंद रस स्वरूप अतीन्द्रिय उसका अंतर में अभ्यास एकाग्र करे सहज संवर प्रकाश है जहाँ स्वाभाविक धर्म प्रकट होता है अनुभव अभ्यास में स्वाभाविक धर्म प्रकाश होता एम कैसे माटे पारे हम दुख करे क्या क्यों चला व्रत करे अफवाह करे संसार हट करता ही बता नहीं संसार से कि राग से कि खबर क्या है भक्ति किया भगवान ने यात्रा किया व्रत ले लिया हो गया धर्म गुण में धर्म नहीं सुन तो सही ये तो विकल्प है राग है आई तो कहते हैं कि राग का अभ्यास छोड़कर चैतन्य का अनुभव अभ्यास करे जीवन અત્યારે પરીક્ષા તો છોકરા કેટલા અભ્યાસ કરે પરીક્ષા પરમદી થવાની થાય 10મી તારીખ એટલા બિચારા મહેનત કરે છે આત્માનો અભ્યાસ માટે વખત મળતો નથી વખત કે મરી જાય ત્યારે મળશે હવે એ નડવાય ઘેરો ઘાલ્યો છે ને પણ माया इधारे पड़तो बापू जो पर तू अंदर ज्ञानानंद स्वरूप तेरी चीज है तू सुख से यानी आनंद से खाली नहीं शांति न आनंद से खाली नहीं भगवान तेरी खबर नहीं तेरी चीज में क्या है और कैसे प्राप्त हो अनंत काल में कई कृत्या नहीं धर्म ने नवाने पर क्रिया करो आ करो तो कहते हैं अनुभव नो अभ्यास करी करो ये अनुभव अभ्यास कर भगवान आत्मा ये पुण्य पाप का भाव से रहित एनो अनुभव कर सहज संवर प्रकाश तो स्वाभाविक क्या धर्म की दिशा प्रकट होती है आश्रव द्वार निरोधी कर्म खन तिमिर विनाश है पुण्य ने पापनी लागणियों उठे छे विकार ने आश्रव बंधनों कारण उसको रोककर कर्म खन ए कर्म नो खन पिंड अने अज्ञान ने विनाश है कर्म जनित महा अंधकार नष्ट करता है कर्म खन इनके कर्म जी खन जड़ से उससे उत्पन्न हुई अज्ञान दशा ये तिमिर विनाश है अंधकार चैतन्य प्रकाश नो प्रभु नूर नो पूर आत्मा एनो अंतर प्रकाश ना अनुभव में आवी अने अज्ञान रूपी अंधकार नो नाश करे एने धर्मी अने धर्म कहवाय हरे भाई
लाखों करोड़ों माणसों वो હાથ કરતા છે ને એના જુવાનિયાને તો આપણી શું ધર્મ છે આવો શરીર બધી ઠીક હોય ચામડું કઈક રૂપાવું હોય પૈસા કોઈ 5-5 લાખ હોય ને 5-5 2-5 હજારનો પગાર હોય મહિને થઈ હું પોવો ને શેરી હાંકડી થઈ હા મહિને 2-4 હજાર રોતો હોય કમાતે હોય ગરમી કેવાય કર્મ નો કરનાર ગરમી નથી કહે તો કર્મ નો કરનાર લોકો એમ કે છે ને અમારા કુળમાં કર્મી પાક્યો એમ કે છે ને કે ગરમી પાક્યો કનુભાઈ એમ કે કર્મી પાક્યો જો અમારે કનુભાઈ પાક્યા જલ્દ ત્યાં મોટા અમદાવાદ કઈ વાત કરે हमारा पुत्र में कर्म करना धर्मी ने कर्म करना है अधर्म करना ने धर्मी नहीं ने निर्भय हाँ बापू सारी चीज कोई जुदी है अंदर अतीन्द्रिय आनंद नो नाथ છે આત્મા એને ખબર ક્યાં છે જ્યાં ત્યાં ફાફા નાખીને અહીં સુખ છે અહીં સુખ છે અહીં સુખ છે ત્યારે કે ધર્મી હોય એ પણ હજી તો આવું હોય કે ધર્મી નહીં હોતું નથી ભાઈ હોય ધર્મ નું ભાન થયા છતાં એને બાયડી છોકરા રાજ પર દેખાય પણ અંદરમાં એનાથી ભિન્ન અનુભવ કરતો સમજાણું કાંઈ આશ્રો દ્વાર નિરોધી કર્મ ઘન તિમિર વિનાશે ક્ષય કરી વિભાવ જો પચાવી શુभ अशुभ भाव नो विकल्प है क्षय करीने नाश करके अपना आत्मा ना स्वभाव में एकाग्र होकर संभाव बजे शांति शांति वितरागता निर्दोषता आत्मा नु सेवे वितराग भाव ने आत्मा सेवे उसका नाम धर्म ने संबर कहते हैं निर्विकल्प निज पद है आत्मा निर्विकल्प अंदर सच्चिदानंद प्रभु है अतीन्द्रिय आनंद नो नाथ सनाथ है सुख थी सनाथ है दुख थी सनाथ एवं आत्मा अंतर्मुख वस्तु एने निर्विकल्प है वस्तु भेद विनानी राग विनानी अभेद चीज अंतर ये निज पद अपना निज पद ग्रहे अपना निज स्वरूप एने ग्रहे ये 8 वर्षनी बालिका पर जो धर्म पामे तो निज पद ने ग्रहे एम के थे निज पद है ना क्षमता करने उसे विकल्प एक अपना पद पाता है शुद्ध पद चैतन ज्ञान धन ऐसा अपना पद धर्मी संकीर्ति भेद ज्ञानी पामते हैं बराबर निर्मल विशुद्धि शाश्वत सुथिर लो कैसा है भगवान आत्मा कैसी प्राप्ति करते हैं कि अपना स्वरूप संसारनी कल्पना से पार और दयादान व्रत भक्ति पूजा ना भगवान ना स्मरण नाम विकल्प राग से भी पार ऐसा निर्मल प्रभु अनुभव में आते हैं धर्मी कोई निर्मल अनुभव में आते हैं बराबर शुद्ध अनंत अचौक परमात्मा पोते शुद्ध आनंद स्वरूप पोता निजना स्वरूप है उसको प्राप्त करके अनंत आनंद उसकी पर्याय में भी अनंतता है समझ में आया वस्तु जैसी अनंत अतीन्द्रिय स्वरूप है
उससे राग ने विकल्प से भिन्न करके अनुभव में भी अनंतता आनंद की आती है, हम कहते हैं। जैसे आएंगे अचल है, अपना निज स्वरूप की चले नहीं है, सारी बात अचल आनंद स्वरूप पर्याय लेने आए तो परम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करता है लोग, ऐसा परम अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हो, उसका नाम मुक्ति ने, उसका नाम मोक्ष का मार्ग का फल कहते हैं, वेद ज्ञान का वो फल। छठे अधिकानुसार पूर्व अधिकार में कहा ही है कि मिथ्या से ही आश्रय है, पुकार करे। आ जगत में पुण्य परिणाम से धर्म होता है, राग की क्रिया से धर्म होता है, शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, पर से मेरे को कुछ लाभ होता है, ऐसा जो मिथ्या भाव वो ये अधर्म में आश्रय है। आश्रय नाम बंध का कारण है, जो वहीं तो मिथ्यात ने आश्रय गयो, पीछे राग विष का परिणाम थोड़ा रहते हैं, तो बीन है माके उसको मुख्य आश्रय क्या कहते हैं। पूर्व अधिकार में कहा है कि मिथ्याति आश्रय है, संवर का अधिकार है ना, तो आश्रय का अधिकार आ गया था पहले। विपरीत मान्यता वही संसार में आश्रय मैल है। एक अंशपन राग ने पुण्य को अपना मानना, ये मिथ्याति आश्रय बंध का कारण है। माथों ऊंचू किलोमीटर कोई नहीं, क्या चीज है न क्या मैं हूँ, क्या करता हूँ, ये तो उगे उगे कूटे अनादि थी धर्म ने नामे करे क्रिया पुण्य ने माने धर्म। कहते हैं मिथ्या ही आश्रम ही एम लिया, देखो એટલું બધું जोर। भगवान पूर्णानंद का नाथ आत्मा, अनंत ज्ञान का स्वभाव का भंडार आत्मा, उसको अल्पज्ञ मानना, राग सहित मानना, देश सहित मानना, कर्म सहित मानना, पर सहित मानना, ये मिटा। अपना रहित मानना, युग से सहित मानना। समझ में आया? उसका नाम मिथ्या। मिथ्या का नाम महाघोर पाप। यहाँ भगवान एम कहते हैं कि आज जगत में मिथ्याति बड़ा पाप है। अपना निज स्वरूप शुद्ध आनंद कंद को भूलकर देह वाणी मन मेरा है, वो क्रिया मैं करता हूँ जड़ की, और मेरे में जो शुभ शुभ भाव होता है पुण्य पाप, ये मेरा है और मेरे लाभदायक है, ऐसा मिथ्या भाव घोर पाप है। ये नथी तेरा तेरे तेरा उसको मानना, कोई विपरीत मिथ्या महाघोर अंधकार पाप है। मिथ्या भी आश्रय, इसलिए आश्रय का निरोध संकेत संभव है। क्या पूछने? हाँ, ये मिथ्या विपरीत मान्यता अपना निज स्वरूप ज्ञानानंद, ज्ञान में आनंद का धाम जो हो कोई आत्मा है, ये आनंद नहीं ज्ञान कहीं दूसरे में है, ऐसा आनंद का धाम भगवान आत्मा, उसको छोड़कर कहीं पर पुण्य पाप के भाव में ठीक है मजा है, ऐसी मान्यता महाघोर मिथ्यात्म संसार है।
और वो विख्यात का रोकना वो धर्म ने संभर है। समझ में आया? सुख तो मेरे में है, मेरा सुख मेरे से दूर न हो। दूर की चीज में मेरा सुख है नहीं। सारे गले उतर कटना नहीं। આ બધા પૈસા વાળા જો તમારા છોકરાને કેટલા વખાણ કરવાના, કેટલા બધા પૈસા હશે, કરોડો હશે, કોઈ ધર્મ કરશે. ભૂલે નથી ધર્મ. ધર્મ કેદી પૈસા વાળા નથી. પૈસા વાળા એ કેમ એ માનતા જ મિથ્યા છે. જળ વાળો આત્મા સમજાય શું હશે? आत्मा तो आनंद में ज्ञान वाला स्वरूप भगवान आत्मा का है। उसको पैसा वाला मानना और मूंड में पाप है, बड़ा घोर पाप है। ये पाप की तो खबर नहीं है। અને કોઈ હિંસા કરે, જૂઠ બહાર નું બોલે આ પાપ है। अरे हम बनावे બહાર ના જૂઠા नहीं तो अंतरना सत्य असत मानवो मान का बड़ा पाप है। उसको रोकना बहुत बड़ा धर्म है। विपरीत अभिप्राय छोड़कर अविपरीत अभिप्राय सर्व सम्यक दर्शन अंतर स्वरूप की रुचि अनुभव में प्रकट करना कोई संभव है। संभव नाम और धर्म को रोकते हैं न धर्म होता है। ताकि बाहर से क्रिया कर दे, ऐसा करें कैसा करें धर्म होता है। धूल में ही धर्म नहीं। 7-10 लाख की पूंजी वन बेला खरीद डाले धर्म हो गया। लोग हो ना 10 लाख खर्चे 2 लाख देखो ठीक। धूल में ही धर्म नहीं। नहीं पैसा मिला है, हमारा प्रयत्न से मिला है, हम व्यवस्था विचक्षण है तो पैसा हमको मिलते मूंड है, पापी है। समझ में आया? भाई भाई आपको क्या में पढ़ा आया नहीं था क्या? तुम्हारा बाप का इतना पैसा न पड़े। वो को बात तुम करेंगे। अरे ये तो बाहर ना पैसा ढूंढ मिलना तो पुरु का पुण्य रजगण हो तो आती है। मैं तेरे क्या आया उसमें तो जड़ में रहा पैसा। पैसा जड़ होकर रहा है, तेरा होकर रहा है। तो मूंड मानते हैं कि मैं पैसा वाला हूँ, वही मूंड मिथ्या ज्ञान है। अरे बात की भाई आज दरबार कहते कि मैंने पैसा वाला में धोखा पड़े। साईं तो कहते हैं कि जो पर वस्तु पर रूपे है और स्व वस्तु स्व रूपे है, तो पर को अपना मानना वो महामिथ्या भाव है। ये अपना स्वरूप जानकर पर को पद जानकर छोड़ दे दृष्टि में से तो उसमें धर्म होता है, संभव होता है।